का जो टॉपिक है वो टॉप 20 इतिहास के प्रश्नों पर आधारित है, जिसमें इतिहास से संबंधित प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन के क्रम में सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से उसको जो सही उत्तर चुनिए कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रेंच। और ये जो सूची है वो आपकी तिथियों की है और कूट के आधार पर आपको मिलाना है कि कौन से जो कूट है वो सही आंसर होगा। तो इसका जो सही जो आंसर है कि पुर्तगाली कब आए, डच कब आए, अंग्रेज कब आए और फ्रेंच कब आए। तो इसका सही जो सुमेलित जो होगा वो आपका होगा जो डच हैं वो आपके पुर्तगाली जो हैं वो आपके 1498 में, इसलिए पुर्तगाली जो है उसका सी आप जो हम मिलान करेंगे। डच जो हैं वो 1605 में आए। अंग्रेज जो थे वो 1607 में आए, क्योंकि 1600 में उनकी पहली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जबकि 1607 में वो भारत आए थे। और फ्रेंच जो हैं वो 1668 में, फ्रांसीसी जो है वो 1668 में आए थे। अगर डेनिश की बात करें तो डेनिश जो हैं 1616 में आए थे। अगर इस ऑप्शन की इस प्रकार की बात करें, इस कूट के आधार बात करें तो सही जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। यूरोपीय शक्तियों में जो पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में पहली बार अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया और पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री 1503 में कोचीन में और दूसरी फैक्ट्री 1505 में कन्नूर में स्थापित की। कि पहली फैक्ट्री जो उन्होंने 1503 में कोचीन में और दूसरी फैक्ट्री जो उन्होंने कन्नूर में स्थापित की। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन एक को कथन दूसरे को कारण कहा गया है, तो इसके आधार पर कौन सा कथन जो सही है और कौन सा गलत है, कौन सा कथन सही है कौन सा। तो पहला जो कथन है वो है कंपिल फर्रुखाबाद जैन धर्म के प्रवर्तक 13वें तीर्थंकर भगवान विमलनाथ महासती द्रौपदी और गुरु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली है। और कथन आर है इस नगर का विश्व पुराण, जातक रामायण तथा उत्तराध्ययन सूत्र और अनेक ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है। कूट के आधार पर इसको चयन करना है कि कथन एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, मतलब ए आर दोनों सही है और इसका सही स्पष्टीकरण है। दूसरा है ए आर दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ऑप्शन ए सत्य है किंतु आर असत्य है और डी ए असत्य है किंतु आर जो है वो सत्य है। तो इस आधार पे हमें चुनना है कौन सा सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ए आर जो है वो दोनों सही हैं, ए आर जो है वो दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। क्योंकि विश्व पुराण, जातक, रामायण, उत्तराध्ययन सूत्र और जो है वो कंपिल यानी फर्रुखाबाद में उल्लेख विभिन्न रूपों प्रसंगों के परिवेश में किया गया है। गंगा के दाएं तट पर स्थित तीर्थ स्थान जैन धर्म के 13वें भगवान विमलनाथ, महासती द्रौपदी और गुरु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली है। द्रौपदी का स्वयंवर यही हुआ था। यहाँ के स्थानों की बात करें तो मुगल घाट, राजा द्रुपद किला, कपिल मुनि का आश्रम, कल्पेश्वर नाथ मंदिर, राधेश्वर धाम मंदिर और जैन दिगंबर मंदिर यहाँ प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 3 बार चुना गया है। किसे 3 बार चुना गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी या फिर महात्मा गांधी। मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन जो है वो है आपका सी ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं। वो 3 बार, पहली बार 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में, दूसरी बार 1893
लाहौर अधिवेशन और 1906 में पुनः कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्नलिखित नेताओं में से कौन उदारवादी नेता के रूप में नहीं जाना जाता है? बदरुद्दीन तैयब, एमजी रनाडे, डब्ल्यूसी बनर्जी या फिर बिपिन चंद्र पाल। मतलब कौन जो है वह उदारवादी नेता के रूप में नहीं जाना जाता है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी, बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल इसका सही आंसर है। बिपिन चंद्र पाल एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे तथा भारत में क्रांतिकारी विचारों के जनक थे। बंगाल में बंगाल विभाजन के विरोध में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन छेड़ा था और बड़े स्तर पर जनता का समर्थन मिला। गर्म विचारों के लिए प्रसिद्ध इस नेता ने अपनी बात तत्कालीन विदेशी शासक तक पहुंचाने के लिए कई ऐसे तरीके अपनाए जो एकदम नए थे। इन तरीकों में ब्रिटेन में तैयार उत्पादों का बहिष्कार, मैनचेस्टर की मिलों में बने कपड़ों का परहेज और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में हड़ताल आदि शामिल थे। अगला प्रश्न है कि स्थानीय सुशासन के जनक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसमें कौन प्रसिद्ध है? इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन इसका सही आंसर है। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय सुशासन के संदर्भ में 1882 में स्थानीय सुशासन से संबंधित प्रस्ताव दिया था और 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई थी तथा स्थानीय सुशासन को हस्तांतरित विषयों की सूची में रखा गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शैक्षिक सुधारों के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड रीडिंग। जिसका सही जो आंसर है वो है लॉर्ड रिपन। इसका ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन जो है वो पूर्णतया सही है, क्योंकि लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल है वो 1880 से लेकर 1884 तक था और इसी ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी और जो हंटर आयोग के अध्यक्ष थे उनका नाम है विलियम विल्सन हंटर। अगला प्रश्न है यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ 19वीं शताब्दी में किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, लुई विवियन डिरेजियो, ज्योतिबा फुले या फिर दयानंद सरस्वती। किसके द्वारा किया गया था? इसका जो सही जो आंसर है वो है लुई विवियन डिरेजियो। मतलब बी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ 19वीं शताब्दी में हुआ था। डिरेजियो 1826 में कलकत्ता आए और अंग्रेजी साहित्य तथा इतिहास के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए। इन्होंने ही कलकत्ता साहित्यिक गजट का संपादन किया और ये इंडिया गजट से भी जुड़े रहे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 किसने पारित किया? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने द्वारा भारत में सन 1878 में देसी प्रेस अधिनियम लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया गया था कि ताकि भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं पर कड़ा नियंत्रण रखा जा सके और उस समय जो गवर्नर थे वो लॉर्ड लिटन थे। अगला प्रश्न है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित होने पर भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रिपन। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन।
लॉर्ड कर्जन जो है वो 1899 से 1905 तक 1905 तक कार्यकाल था और इन्होंने ही भारतीय विश्वविद्यालय का अधिनियम पारित किया और यह विश्वविद्यालय अधिनियम 1902 में पारित हुआ था। 1902 में पारित हुआ था और इसी विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिश पर 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ और जो विश्वविद्यालय आयोग था, जो 1902 में विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया था, उसकी अध्यक्षता सर थॉमस रैले ने की थी। इसलिए उस कमीशन को या आयोग को रैले आयोग या रैले कमीशन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? कि कांग्रेस के एकमात्र कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? ऑप्शन है कानपुर अधिवेशन 1925, लखनऊ अधिवेशन 1916, बेलगांव अधिवेशन 1924 या फिर नागपुर अधिवेशन 1920। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, बेलगाम 1924, बी 1924। क्योंकि बेलगांव अधिवेशन कांग्रेस का एकमात्र यही अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। खिलाफत आंदोलन के बाद हिंदू मुस्लिम एकता खत्म हो रही थी और कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई थी। इन परिस्थितियों में गांधी जी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की और किसानों को स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य धारा से जोड़ा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कि कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72, 325, 92 या फिर 74? इसका सही आंसर है वो आपका है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और तारीख थी 28 दिसंबर 1985। 28 दिसंबर 1885 और ये हुआ था बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी साहित्यिक न्यू इंडिया की स्थापना किसने की? अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया की स्थापना किसने की? बिपिन चंद्र पाल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर एनी बेसेंट? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए, बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल ने इसकी स्थापना की थी। ए ऑप्शन का जो है वो करेक्ट आंसर। 1901 में न्यू इंडिया की स्थापना हुई थी, 1901 में। और बिपिन चंद्र पाल ने 1907 में, बिपिन चंद्र पाल ने ही 1907 में वंदे मातरम आंदोलन की शुरुआत की थी। वंदे मातरम आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रसिद्ध त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही जो आंसर है वो है सुभाष चंद्र बोस। इसकी अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी और यह अधिवेशन जो है यह 1939 में हुआ था, 1939, जिसमें गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया था और कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में दोबारा अध्यक्ष पद के लिए उन्हें चुना गया। उन्होंने मांग की कांग्रेस को ब्रिटेन को 6 महीने का अंतिम प्रस्ताव देना चाहिए और इस अस्वीकृति की स्थिति में पूर्ण स्वराज के लिए देशव्यापी संघर्ष करना चाहिए। और जब सुभाष चंद्र बोस की इसी मांग को अनसुना कर दिया गया और उनकी अध्यक्ष के रूप में शक्तियां कम करने की मांग की गई, इसलिए उन्होंने अप्रैल 1939 में
उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और मई 1919 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। मई 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है लियाकत अली, मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खां और मोहम्मद अली जिन्ना। अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही जो आंसर है वह है डी ऑप्शन, मोहम्मद अली जिन्ना। इसकी अध्यक्षता जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने की और लाहौर प्रस्ताव एक औपचारिक बयान था जिसमें एक अलग मुस्लिम राज्य के निर्माण की मांग रखी गई थी। जफरुल्लाह खान और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अन्य सदस्यों ने मुस्लिम आबादी के आधार पर एक स्वतंत्र राज्य के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया? वंदे मातरम समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अरविंद घोष। अरविंद घोष ने 1905 में वंदे मातरम समाचार पत्र शुरू किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? निम्नलिखित में से ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1851, 1852, 1875 या फिर 1876? इसका सही जो आंसर है वो है आपका 1851। 1851 में इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई। इसके संस्थापक सदस्य थे वो राधाकांत देव इसके अध्यक्ष थे, देवेंद्र नाथ टैगोर महासचिव थे, राजेंद्र लाल मित्रा और हरिश्चंद्र मुखर्जी। जबकि 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और इसकी बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। इंडिया लीग की स्थापना 1875 में हुई थी। इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी और इसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर इसका उपहास किया था? और किसने उपहास किया था? ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका सही जो आंसर है वो आपका है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने सूक्ष्म अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर इसका अपमान किया था। लॉर्ड कर्जन ने कहा था इसके बारे में कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और वह चाहते हैं कि कांग्रेस की शांतिपूर्ण मृत्यु में मदद कर सके। जबकि विलियम बेंटिक के समय कांग्रेस का गठन ही नहीं हुआ था और लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की थी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सीमांत गांधी ने किस आंदोलन के रूप में सक्रिय रूप से भाग लिया था? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर उपयुक्त सभी। इसका सही जो आंसर है वह आपका है ए सविनय अवज्ञा आंदोलन।
सविनय अवज्ञा आंदोलन। खान अब्दुल गफ्फार खां एक राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे जो अपने अहिंसक विरोध, आजीवन शांतिवादी, धर्मनिष्ठ मुस्लिम के रूप में पहचाने जाते थे। खान अब्दुल गफ्फार ने ही लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न है, या आज का आखिरी प्रश्न है कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन है अलीपुर षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस, मुजफ्फरपुर बम कांड या फिर लाहौर षड्यंत्र केस। किस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को गिरफ्तार किया गया था। लाहौर षड्यंत्र केस जो है वो 1929 में हुआ था, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। मेरठ षड्यंत्र जो है वो जो लाहौर षड्यंत्र है वो 1929 को हुआ था, और मेरठ षड्यंत्र जो है वो आपका जो लाहौर षड्यंत्र है वह 1928 को हुआ था, और मेरठ षड्यंत्र जो है वो 1929 को हुआ था। ठीक है, और अलीपुर षड्यंत्र जो है वो 1908 को हुआ था। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।